राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई मिलने के लिए आए हुए हैं और अर्टिगा गाड़ी लेके। इनकी बहुत दुख भरी कहानी है भाई। इससे पहले भी गाड़ी लाए थे, लेकिन अब गाड़ी लाइन में इतना रम गए भाई कि वो गाड़ी किसी कारणवश चली गई भाई, खिंच गई। क्योंकि सही आदमी ने गाड़ी नहीं दिलवाया था। फाइनेंसर जो था वो थोड़ा इनके साथ धोखा किया है। और फिर वो गाड़ी चली जाने के बाद काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी समय के बाद फिर ये दूसरी गाड़ी लेके आए। पहले डिजायर VXI था, 2000 शायद 24-25 मॉडल था। 24 मॉडल था VXI मॉडल। और भाई 2026 में ये गाड़ी, वो ZXI था। हाँ, भाई ZXI मॉडल लाए थे कमर्शियल में चलाने के लिए, यूपी 78 नंबर था। और फिर ये अर्टिगा लेके आए हैं 7 सीटर में। आप देख सकते हो ये VXI मॉडल है। हाँ, VXI ही है। VXI मॉडल लेके आए। ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? आप बोल रहे इटावा से लेके आए। दुनिया भर का आदमी अपने यहाँ कानपुर से लेता है गाड़ी आके। यहाँ गाड़ी थी नहीं, बुकिंग थी। अच्छा, यहाँ गाड़ी स्टॉक में थी नहीं, तो वेटिंग ज्यादा थी, तो आप इटावा से ले आए। शोरूम में थी तो वहाँ था। इटावा से आपको ये कितने की पड़ी है? इटावा से टोटल 13.5 13.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी। उसमें से क्या क्या चीजें आपको दी थी उन्होंने? इस सीरीज में आपको ये लगा के नहीं, कितने का एसेसरीज कितने अमाउंट पैसा? 20,000 रुपए की एसेसरीज थी। वन टाइम सीरीज दी थी। उसमें 16,000 रुपए उन्होंने छोड़ा था। वो यहाँ से वो परमिट का जमा होना है, टैक्स का। अच्छा, मतलब आरटीओ वहीं से 13.5 लाख की बात हुई थी, तो 16,000 रुपए उन्होंने कम लिए थे, क्योंकि आपको 16,000 यहाँ पे करने थे। तो उसको 13.5 ही मानो। 13,500 में 20,000 की एसेसरीज थी। स्टैंडर्ड वारंटी CCP ये था कि नहीं था? हाँ। ये था। और वन टाइम रोड टैक्स जमा करके था, जो कि 1.25 लाख 1.5 लाख इस गाड़ी का आता है। 1,54,000। अच्छा, 1,54,000 वन टाइम रोड टैक्स आपने पे किया है। और GPS पैनिक बटन लगा के दिया होगा। और 20,000 में एसेसरीज आपने क्या क्या लिया था कंपनी से? सीट कवर हो गई। अच्छा, 10-12 हज़ार की सीट कवर हो जाते हैं आपकी। सीट कवर हो गए, ये हो गया, साइड का ये हो गया। अच्छा, साइड मोडिंग हो गई, बम्पर कॉर्नर हो गए, सीट कवर हो गए, 3 चीजें हो गई। और क्या क्या लेके आए हो भाई? 12,000 की तो सीट कवर आपके चले गए। वो तो कुछ है यार, होगा क्यों नहीं? डोर वाइजर ये भी कंपनी के हो गए। ये स्टीयरिंग कवर। अच्छा, स्टीयरिंग कवर है, ये डोर वाइजर हो गया। डोर वाइजर हो गया। और टेम्पर दिया होगा, भगवान की मूर्ति वो हमारी है। अच्छा, वो नहीं दिए। तो भाई और देखते हैं इनकी गाड़ी में क्या चीज है। भाई यार, गाड़ी तो ले आए लेकिन इन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया है। स्पॉइलर वगैरह सब कुछ लग के आता है। बम्पर कवर आपने दिया था। और व्हील कवर कंपनी लगा के देती है। मड फ्लैप को हो सकता है इसका पैसा इसका ये अलग से लगा है। इसका अलग चलिए, एसेसरीज का ही पार्ट है ये, जो कि कंपनी से ही आपने लगवाया है। तो यही कुछ 5-6 चीजें हैं भाई मोटा मोटी, जो कि 20,000 रुपए में भैया ने डलवाए हैं। क्योंकि 12,000 के तो सीट कवर हो गए, और मड फ्लैप हो गए, साइड मोडिंग हो गई, डोर वाइजर हो गया, स्टीयरिंग कवर हो गया, है ना जी। इतने ही आइटम। आर्म रेस्ट वगैरह कंपनी लगा के ही देती है इस मॉडल में। तो 13.5 लाख रुपए में ये गाड़ी रही भाई। इटावा से उठाने का इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि इनको तुरंत गाड़ी चाहिए थी। कानपुर में गाड़ी जो है 2-4 महीने की वेटिंग थी। वो बोले थे हम 4-6 महीने बाद आपको गाड़ी दे पाएंगे। 4-6 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बोला तुमने। अच्छा, ये बताओ अब की ये कौन से कंपनी से आपने लोन लिया है? श्री राम फाइनेंस से प्राइवेट इन्होंने कराया है। इससे पहले वाली स्टोरी हम आपको बता दें, जो 2024 मॉडल डिजायर ZXI मॉडल लाए हुए थे भाई, वो SBI से फाइनेंस था। और इनके साथ लफड़ा क्या किया था कि प्राइवेट नंबर दिखा के जो दलाल थे इनके नाम लोन करवा दिया था। डाउन पेमेंट कितना किया था? 1.25 लाख किया था शायद आपने। 1,75,000 डाउन पेमेंट किया था। और जब RC भाई इनकी जमा करने की बारी है कि भाई जो होता है ना, लोन प्रोसेस होता है सरकारी बैंक में, जब गाड़ी आपकी आ जाती है उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो RC जमा करनी पड़ती है हमें बैंक में, फोटो कॉपी। आपके साथ भी यही हुआ, फोटो कॉपी आप जमा करने गए होंगे। बुलाया था। और जब मैनेजर ने देखा नहीं यार ये तो कमर्शियल गाड़ी है, लोन गलत अप्रूव कर दिया बैंक वालों ने, तो आपकी गाड़ी वहीं सरेंडर कर ली, खड़ी करा ली। आपकी गाड़ी वापस नहीं दी, ना ही पैसा वापस दिया। कुल मिला के भाई 1.5 से 2 लाख रुपए भाई का नुकसान हो गया। और भाई बेइज्जती इतनी हुई है गली मोहल्ले में, नाते रिश्तेदार में। अच्छा, 2 किस्त भी डाल दी थी बाद में जमा किया गाड़ी जाने के बाद। आपने केस वगैरह नहीं किया उस बंदे पे? नहीं, कुछ भी नहीं। 2 लाख रुपए तो उन्होंने कहा पैसे दिलवा देंगे हम, दिलवा देंगे, करते रहे, चलता चला गया। तो क्या तो भाई इन दलालों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो बैंक के एम्प्लॉय नहीं थे जिन्होंने आपका केस करवाया था। बैंक नहीं,
बैंक का कर्मचारी नहीं था, वो कोई थर्ड पार्टी था जो आपसे बोला मैं लोन करवा दूंगा। वैसे भाई एसबीआई वगैरह से कमर्शियल गाड़ी लोन नहीं होती, नंबर एक तरीके से, नंबर दो तरीके से हो जाती है। उसमें आरसी में एडिटिंग करवानी पड़ती है, तरीका मुझे पता है, लेकिन वो अनलीगल है। कहने का मतलब ये है प्राइवेट आप लोन ले सकते हो, कंपनी की नजर में आपकी गाड़ी प्राइवेट होनी चाहिए, और कमर्शियल गाड़ी लेके आरसी जो है एडिट करके प्राइवेट वाली ही कंपनी में वहाँ बैंक में आपको जमा करनी होती है। ये बात अगर प्राइवेट आपकी गाड़ी की आरसी प्राइवेट गई होती बैंक में तो दिक्कत ना हुई होती, कहीं कुछ ना होता। क्योंकि हमारे कुछ मित्रों ने भाई गाड़ी यही तरीके से निकलवा रखी, गाड़ी वो कमर्शियल है लेकिन लोन प्राइवेट कार का ले रखा है ना। आपके साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वो बंदा मजा हुआ नहीं था, उसको भी पूरी जानकारी नहीं थी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता ना वो, तो आपके भी पैसे सेफ रहते। हम करा चुके, पहली बार ऐसा हो गया, हमने पहली बार हुआ बता दी। नहीं, उसने आरसी में एडिट वगैरह नहीं करवाया। अगर आरसी में कमर्शियल से हटवा के प्राइवेट कार चढ़वा दिया होता और आरसी जाके बैंक में सबमिट कर दिया होता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आपको तो बेईमानी करनी थी, आप तो टाइम से किस्तें ही रहते, बल्कि 2 किस्तें इन्होंने पहुंचा भी दी थी। फिर दोबारा तो उनके चक्कर में नहीं पड़े। ये गाड़ी जब लाए हो तो उनके चक्कर में नहीं पड़ो। देखो भाई, आप श्रीराम बैंक से करवाया ना आपने, श्रीराम से प्राइवेट बैंक से इन्होंने करवाया है, जो कि ब्याज दर भाई बहुत ज्यादा लगाती है। उसमें 1,80,000 जमा किया था। इस गाड़ी में कितना डाउन पेमेंट किया आपने? इसमें हमारे जमा हुआ है 5,85,000 5,85,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया है, जो कि बहुत ज्यादा है भाई। अगर देखा जाए तो करीबन 40% आपसे जो है अमाउंट उन्होंने डाउन पेमेंट के नाम पे ले लिया है भाई। 13.5 लाख रुपए में 5,80,000, 4,80,000, 5,80,000 मतलब 6 लाख रुपए मान लेते हैं। नहीं, इसमें कंपनी का कुछ बीमा भी था अलग से, उसका 12,000 रुपए काटा है। 12,000 ऐसा होता है, लोन अमाउंट का बीमा होता है। भविष्य में आपके नाम अगर लोन है, उस बीमा आपने कवर कर रखा है, तो आपको अगर कुछ हो जाता है, कोई कैजुअलिटी होती है, आप भगवान न करे कुछ आपको हो गया, आप न रहे, तो वो सारा लोन माफ हो जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके परिवार को गाड़ी नाम कर दी जाएगी, किस्त वगैरह नहीं ली जाएगी, इसी बात का पैसा वो लेते हैं। लोन अमाउंट का बीमा करवाते हैं भाई। 22,000 रुपए मेरे ऊपर इसमें लगेंगे। 10,000 रुपए फाइल चार्ज को बताया था वो। हाँ, 1% फाइल चार्ज वगैरह बहुत तरीके के चार्जेस होते हैं। प्राइवेट बैंक भाई बहुत लूटती है, तरह तरह के चार्जेस लगाती है। एक तो जो अमाउंट आप लोन करवा रहे हो ना, उस लोन अमाउंट का ये लोग बीमा करते हैं, और बीमा इसी वजह से करते हैं कि ऑनर अगर भविष्य में ना रहे, उसको कुछ हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो वो लोन माफ कर दिया जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये 1-2% वो लोग फाइल चार्ज, पता नहीं कौन कौन सी सर्विस चार्ज के नाम पे जो है 15-20,000 रुपए हर आदमी के चले जाते हैं। इसीलिए प्राइवेट बैंक से कोई लोन भाई जल्दी करवाता नहीं है। मजबूरी में फिर आखिरी में लास्ट में प्राइवेट बैंक से ही करवाना पड़ता है। आप कोई सरकारी बैंक से हो गया होता तो आप काहे करवाते, है ना। तो सरकारी से हो नहीं रहा था ये। वो 3-4 महीने गाड़ी चलाई थी, धंधा आपको समझ में आया था? वो गाड़ी लिया था ना, उससे थोड़ी सिविल मेरी डाउन हो गई। अच्छा, कहीं ना कहीं डिफॉल्टर घोषित किया बैंक ने आपको। हाँ, तो गाड़ी जमा कर ली, लेकिन लोन नहीं बन किया था। अच्छा, वो अपना उनका प्लस पॉइंट कोई रहा होगा, लकड़ी कोई फंसा रखी होगी। चलो उस मुद्दे को पीछे छोड़ते हैं, आते हैं अपनी बात पे। कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है भाई कि किसी दलाल वलाल के चक्कर में ना पड़े। आपको फाइनेंस करवाना, सीधे आप बैंक जाएं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, जिस भी तरीके से हो, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करें, है ना। किसी तीसरे के माध्यम से ना जाए, दलाल के माध्यम से। भाई का 2 लाख रुपए बर्बाद हुआ है, और समाज में जो बेइज्जती हुई है वो अलग, क्योंकि भाई 2-3 महीने गाड़ी रखे थे और फिर वो गाड़ी चली गई। एक तरीके मोहल्ले वालों की नजर में गाड़ी वो घसीट गई। 2-3 महीना भी नहीं रहता, 10-15 दिन बस। तो 2 किस्त आपने कैसे जमा कर दी? गाड़ी जाने के बाद हमने जमा की, इस उम्मीद में गाड़ी वापस मिल जाए। अच्छा, इस उम्मीद में कि गाड़ी मिल जाए। कहा जा रहा था कि हम तुमको गाड़ी दिलवा देंगे, लिंक किस्त इसकी देते रहो। अच्छा, देते रहो, ऐसा उन्होंने अंधकार में आपको रखा। ऐसा नहीं करना चाहिए बैंक वालों को। चलिए खैर, उस बात को पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि बुरे सपने हमेशा भूल जाना चाहिए। अब आगे का याद करो। ये गाड़ी लाए हुए आपको कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया भाई को गाड़ी लाए हुए। और इस गाड़ी को जो है अभी ओला उबर रैपिडो में बिजनेस अकाउंट आज क्रिएट कराने गए थे, क्रिएट हो गए। अब आगे से आप चलाओगे, ड्राइवर चलवाओगे? आप चलाओगे। आप ये बताओ, इस मौसम में गाड़ी लेके आओ, अभी काम है, मार्केट की स्थिति आपको पता है। नहीं भैया, हो नहीं रहा था, लोन नहीं रहा, बड़े मुश्किल में जब हुआ है तो उसको कैसे रोक देंगे।
नहीं लोन अप्रूव करा कहीं लेते से हो नहीं रहा था। बैंक- नहीं, उन्होंने बोल दिया था, यहाँ गाड़ी थी नहीं, हमने बोला 1-1.5 महीने बाद आएगी तो उठा लेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा तब तक लोन उधर देख के बात करो उन्होंने कहा तब तक लोन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ऐसा उन्होंने बैंक वालों ने हाँ, बोला। उन्होंने कहा तुरंत चाहिए, तो फिर इटावा में पता किया, वहाँ गाड़ी थी तो वहाँ से हमको उठाना पड़ा। तो भाई जल्दबाजी में कभी कभी गाड़ी जो है थोड़ी महंगी पड़ जाती है। हमें लग रहा है इनकी गाड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं 50,000 रुपये महंगी है। अगर यही गाड़ी थोड़ा सा वेट कर लिए होते तो 13 लाख रुपए की गाड़ी पड़ती। तो ये सब बात छोड़ते हुए बात को यही खत्म करते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला है कि आप लोग लोन लेना है तो डायरेक्ट आप संपर्क कीजिए, किसी दलाल के माध्यम से मत जाइए, नहीं तो जैसे भाई साहब फंसे हैं वैसे आप भी फंस जाओगे। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, राम राम। जय भारत।